बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी स्लाइस लेके आई हूँ, स्वीट स्लाइस, जिसको बनाना है बहुत ही आसान है। तो चले आए, अब हम इसको बनाना शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इधर मेरे पास दो किस्म की शेप्स हैं। तो जिस तरीके से मैं ब्रेड पे रख के इस शेप से ब्रेड काट रही हूँ, इसी तरह आपने इसकी शेप्स बना लेनी है। ये देखें, इसी तरीके से जिस तरीके से मैं ब्रेड पे रख के इसकी शेप्स बना रही हूँ, आप भी इस तरह से बना लें। तो वीवर्स, अब जो दूसरी शेप्स है वो आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें, ये मेरे पास है। तो इससे आपने इसकी भी शेप्स बना लेनी है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से पहले मैंने वो वाली शेप्स बनाई थी। ये देखें। तो व्यूअर्स, इसके लिए मैं 2 अंडे लूँगी। तो ये जो हमारी शेप्स है ये रेडी हो चुकी हैं। तो मेरे पास है 2 अंडे। ये 2 अंडे हैं मेरे पास, इनको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद से। तो अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो शुगर ऐड करूँगी। शुगर जो अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें वीवर्स, जो हमारे अंडे हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून शुगर। इसको आप एक स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, जिस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी मिक्स करना है इसको। तो ये जो हमारे अंडे हैं ये रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा दूध। दूध हमने जो है इसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लें। तो वीवर्स, ये जो हमारा मिक्सचर था ये रेडी हो गया है। तो अब मैंने ये तवे में थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। ये देखें। तो ये जो हमने शेप्स काटी थी ब्रेड की, इसके अंदर मैं ये डेयरी मिल्क रखूँगी। और अब मैं इस पे अच्छे से अंडे का जो मिक्सचर तैयार किया है वो अप्लाई कर दूँगी। ये देखें, इसी तरीके से इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको अंडे में डिप कर देना है ताकि ये खुले नहीं। इसी तरीके से मैं जो है वो दूसरा पीस भी रेडी करूँगी। तो व्यूअर्स, इसका जो बकाया हिस्सा है वो हम ज़ाया नहीं करेंगे ब्रेड का। हम उसको भी इसी में इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से ये मैंने दूसरा पीस भी रेडी कर लिया है। ये देखें। तो जो इसकी शेप थी हम इसको इसमें फिक्स कर देंगे। ब्रेड जो इसका बकाया हिस्सा है इसमें फिक्स कर देंगे इसको। तो मैं इसके साइड जो है वो चेंज कर लूँ। उसके बाद हम ये पीस उठाएंगे जिसकी हमने शेप्स काटी थी, उसी पीस को उठा के मैं इसके अंदर फिक्स कर दूंगी। ये देखें, इस तरीके से आप भी ट्राई करें। ये वीवर्स बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी है। तो वीवर्स, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और वीडियो को भी लाइक किया करें। इसी तरीके से मैं दूसरे पीस पर भी ये रख दूँगी। तो जब ये एक साइड से पक जाएगा तो मैं इसकी जो साइड्स है वो चेंज करूँगी।
तो व्यूअर्स अब मैं इसकी जो साइड्स है वो चेंज करूँगी, क्योंकि ये एक साइड से पक चुके हैं और ये दूसरी साइड से भी पक जाएं अब। तो ये देखें माशाल्लाह ये कितने खूबसूरत रेडी हुए हैं। ये बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। तो अब मैं इसको डिश में निकाल लूँगी। इसी तरीके से जो हम हैं वो दूसरे पीस भी रेडी करेंगे। थोड़ा सा मैंने फिर ऑयल डाला है तवे पर, और अब ये देखिए इसके अंदर भी मैं चॉकलेट रखूँगी और सेम उसी तरीके से इसको बंद करूँगी और अंडे में डिप करूँगी। और इसको रख दूँगी तवे पर। तो व्यूअर्स जब आप मेरी कोई रेसिपी ट्राई करती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको जो मेरी रेसिपी है वो कैसी लगती है। तो जिस तरीके से हमने वो पहले तैयार किए हैं हम इसको भी तैयार कर लेंगे। ये देखें इसी तरीके से आपने इसके ऊपर ये फिक्स कर देना है। तो माशाल्लाह सब तारीफ़ें मेरे अल्लाह ताला के लिए हैं। ये कितने टेस्टी रेडी हुए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो अब मैं इनको भी डिश आउट करती हूँ। ये जो हमारे स्लाइस हैं ये रेडी हो चुके हैं। तो व्यूवर्स आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियो जो है वो मिल जाए। तो व्यूवर्स अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो ये देखें मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। तो ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो व्यूवर्स ये देखें हमारे जो स्लाइसेस हैं ये कितने खूबसूरत रेडी हुए हैं। तो आप ये देख भी सकते हैं कि हमने जो बकाया का इनका हिस्सा था स्लाइस का उसको भी वेस्ट नहीं किया। तो चले आए अब मैं इसको आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ। तो ये देखें ये कितने शानदार और डिलीशियस लग रहे हैं। तो व्यूवर्स अगली रेसिपी में मैं आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़। अब ठीक है।